स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है और जिसमें 3,453 पोस्ट हैं और इसमें जो कि ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और हमारे चैनल पर सब इंजीनियर टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें कि ये 51 नंबर की वीडियो है, मतलब 50 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं और आगे भी आती रहेंगी। और हमारा टारगेट है नॉनटेक में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना, जो कि आपको जैसा कि आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में जो पेपर 200 का होता है, 100 मार्क टेक्निकल और 100 मार्क नॉन टेक्निकल। और नॉन टेक्निकल में जैसे सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, MPGK और रीजनिंग, ये सब्जेक्टें हैं जो कि आती हैं जिनमें तो इन सभी सब्जेक्टों को हमारे चैनल पर लगातार कंटिन्यू मैनर में वीडियो बनाई जा रही है, जो कि 50 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी हैं और 51 नंबर की ये वीडियो है। उसके बाद अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव और हियर इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। और कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं हमें। उसके बाद अपने प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए आप परीक्षा ऐप से टेस्ट सीरीज परचेज करें जिसमें ING50 कोड यूज करें। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जियोग्राफी वन लाइनर क्वेश्चन। तो जिसमें पहला क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व में कौन सा स्थान है। तो अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं तो भारत में विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वें नंबर इंडिया का स्थान आता है। और वहीं फर्स्ट स्थान कौन सा कंट्री का आता है, तो रसिया का आता है। उसके बाद रसिया की कैपिटल कहाँ पे है, तो रसिया की कैपिटल जो कि मॉस्को में है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान आता है, तो दूसरा स्थान आता है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां आता है। भारत के किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत जो कि उत्तरीय गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। जैसे कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, ये सदर्न हेमिस्फीयर होता है, उसके बाद इक्वेटर लाइन होती है। तो भारत की स्थिति जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ये 23 डिग्री हाफ होता है, यहाँ 23 डिग्री हाफ होता है। उसके बाद इसे कर्क रेखा बोलते हैं, इससे नीचे को मकर रेखा बोलते हैं, इसे विषुवत रेखा बोलते हैं। तो भारत की स्थिति यहाँ पे है। तो भारत जो कि उत्तरीय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। उसके बाद भारत के पूर्व में कौन सा देश है, तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश देश है। उसके अलावा भारत के पूर्व में म्यांमार देश भी है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, तो पाकिस्तान देश है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान देश है। उसके बाद भारत के दक्षिण और पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम बोले तो ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट। और इस डायरेक्शन में कौन सा देश है, तो अरब सागर है। इस दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है, तो अरब सागर है। और वही अगर इधर बात करें तो इधर जो कि साउथ ईस्ट की बात करें तो बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है। उसके बाद हिमालय की पहाड़ियाँ भारत के किस देश से अलग करती हैं, तो म्यांमार देश से अलग करती हैं। मन्नार की खाड़ी, पाक जलडमरू भारत के किस देश में अलग करती हैं, तो श्रीलंका में करती हैं। उसके बाद संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। उसके बाद भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है, तो भारत के मध्य जो कि कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद भारत के उत्तर दक्षिण का विस्तार कितना है, तो 321914 किलोमीटर। उसके बाद अगर भारत के उत्तर पूर्व की बात करिए तो 3214 किलोमीटर। उसके अलावा पूर्व से पश्चिम की डिस्टेंस कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है और ये भी किलोमीटर में है। तो नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस और ईस्ट से वेस्ट की डिस्टेंस तो 2933 और इधर की डिस्टेंस इतनी होती है। भारत से पूर्व से पश्चिम की दूरी, तो पूर्व से पश्चिम की दूरी जो कि 2993 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है, तो अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है, तो अरब सागर में। भारत के दक्षिण छोर क्या कहलाता है, तो भारत का दक्षिणी छोर जो कि इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा पॉइंट किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो पिगमिलियन पॉइंट से भी जाना जाता है। भारत के क्षेत्रफल के क्षेत्र में भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल अगर विश्व के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2.47 है। वहीं जनसंख्या में कितने परसेंट है, तो 17% जनसंख्या में और एरिया में 2.42% है। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत कितने प्रतिशत भाग निवास करता है, तो 17% भारत में निवास करता है। उसके बाद भारत की
कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3287,263 किलोमीटर है। भारत का जो कि कुल क्षेत्रफल है 2328726 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा कौन सी देश से लगती है? तो स्थल सीमा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। बर्मा का दूसरा नाम क्या है? तो म्यांमार है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसके साथ शेयर होती है भारत की? तो बांग्लादेश के साथ होती है, जो कि और चाइना किस डायरेक्शन में है? तो चाइना जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में, पाकिस्तान जो कि वेस्ट डायरेक्शन में है, और नेपाल भी जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में है। वहीं बर्मा की बात कीजिए तो बर्मा ईस्ट डायरेक्शन में है। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से मिलती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके अलावा अगर कर्क रेखा मध्य प्रदेश में कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 14 जिलों से मध्य प्रदेश में गुजरती है। और राज्यों में पूछे तो 8 राज्यों में होकर गुजरती है। और कर्क रेखा होती कहाँ पे है? तो जैसे कि एक ग्लोब है, ग्लोब में एक विषुवत रेखा है, ऊपर की जो 23 डिग्री हाफ होता है और ये नीचे 23 डिग्री हाफ होता है। तो ऊपर का जो 23 डिग्री यानी नदर्न हेमिस्फीयर में जो 23 डिग्री हाफ ये लाइन होती है, इसे कर्क रेखा बोलते हैं। और नीचे की जो लाइन होती है इसे मकर रेखा बोलते हैं। और ये जो बीच में लाइन होती है इसे विषुवत रेखा बोलते हैं। तो कर्क रेखा जो कि ऊपर वाली लाइन है और 23 डिग्री हाफ मिनट है, और एक जो कि भारत में 8 राज्यों में होकर गुजरती है। उसके बाद भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा कितने अंश है? तो 8 डिग्री 4 मिनट है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया जाता है। और कितने डिग्री पर होता है? 82 डिग्री हाफ मिनट। भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे भारत का मानक समय जो ग्रीनविच के टाइम टेबल से 5.5 घंटा है। ग्रीनविच कहाँ पे है? तो लंदन में है। और लंदन कहाँ पे है? तो लंदन ब्रिटेन में है। और इसे जीएमटी भी बोलते हैं, जीएमटी और ग्रीनविच टाइम। और जो इससे भारत का समय 5.5 घंटे का डिफरेंस है। उसके बाद भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण की छोर की कितनी दूरी है? तो 876 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1520 किमी है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 610 किलोमीटर है। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई जो कि कितनी है? तो 7516 किलोमीटर है। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8% जो पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। संपूर्ण भारत में कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44% भागों पर मैदानी विस्तार है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, और जो कि भारत के समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। और समुद्री तटरेखा वाले राज्य कौन है? जैसे कि यहाँ से अगर हम आउटर यानी कोस्टल एरिया की बात करें जो कि समुद्र तट पर होते हैं, तो ये राज्यों की संख्या 9 होती है। जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, इस तरह के राज्य हैं जो कि 9 राज्य हैं। किस राज्य की सीमा समुद्र तट से सबसे लंबी है? तो समुद्र तट से किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी जो कि गुजरात राज्य से है। उसके बाद कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो कर्क रेखा जो कि 8 राज्यों में होती है। वहीं मध्य प्रदेश में कितने जिलों से होकर जाती है? तो 14 जिलों से होकर जाती है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के पास में पॉइंट है। उसके बाद इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस राज्य को समुद्री तटरेखा छोटी होती है? समुद्र के साथ तटरेखा छोटी होती है तो ये गोवा में है। भारत का मध्य स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ है, जो कि लगभग 4000 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी है। भारत में कौन सा भू आकृति प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो कि प्राचीन है। उसके बाद भारत के पूर्वी समुद्री तट पर किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ पे स्थित है? तो गोवा से दमन द्वीप तक।
उसके बाद लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रवाल द्वारा की जाती है। उसके बाद न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान सागर में स्थित है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लक्षद्वीप समूह द्वारा कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 लक्षद्वीप समूहों में संख्या है। लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो 10 समूहों पर वास है। भारत के किस स्थान पर सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन नाम से जाना जाता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो कि चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन कहलाता है। जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है वो अक्साई चीन कहलाता है। भारत में शीत मरुस्थल कौन से है? तो लद्दाख है। भारत में जो कि शीत मरुस्थल है लद्दाख है। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत की सीमा है। यानी भारत की देशांतर स्थिति जो कि 68 डिग्री से और 97 डिग्री 25 मिनट तक वैरी करती है। उसके बाद आते हैं 53 नंबर के क्वेश्चन में, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और राज्य कितने हैं? तो राज्य जो कि भी 28 हैं। राज्य 28 क्योंकि जम्मू कश्मीर बनने के बाद राज्यों की संख्या घट के 28 हो गई थी और जम्मू कश्मीर जो कि 2 पार्टों में टूट गया था, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो इस तरह से भारत में 28 राज्य और 8 यूटी बन गए थे। और जम्मू कश्मीर की स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को 2019 में मनाया जाता है। उसके बाद तेलंगाना राज्य कब बना था? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ भारत की स्थल सीमा शेयर सबसे ज़्यादा होती है। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो भारत के उत्तर में जो कि चाइना है, नेपाल है, भूटान है। चाइना, नेपाल और भूटान है। तो भारत के उत्तर में जैसे नॉर्थ साइड में तो चाइना, नेपाल, भूटान 3 कंट्री हैं। केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली भारत में किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में दादर और नगर हवेली स्थित है। किस राज्य में पहले नेफा नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को नेफा नाम से जाना जाता है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वो किस द्वीप समूह पर स्थित है? तो दक्षिण अंडमान में स्थित है। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो कि दक्षिण अंडमान में स्थित है। कौन सा राज्य जो उत्तरीय ध्रुव राज्यों में 7 बानों में भाग नहीं लेता? तो सिक्किम और पश्चिमी बंगाल जो कि भाग नहीं लेते। उसके बाद भारत के महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 भागों में बांटता है जो कि 23 डिग्री से 3 मिनट होता है जो कि नॉर्थ में पड़ता है। उसके बाद इस तरह से हमारे 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का हमने आज डिस्कशन किया और आगे की वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिकों को हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। जैसे कि आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो टेस्ट परीक्षा ऐप पर जाके आप सब इंजीनियर में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। उसमें आपको यूज करना होगा ENG 50, यानी ये हमारा कोड है और अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको 1000 रुपये की टेस्ट सीरीज मात्र 499 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। और ये टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि इसमें 20 जो कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है और जो कि सभी टॉपिकों को काफ़ी इंपॉर्टेंट और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो इस पर 50% जो कि आप है हमारे कूपन पे, सिर्फ हमारे कूपन पर है जो कि ING 50 यूज करेंगे तो आपको 1000 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज मात्र 499 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो इसलिए कोड भूलना नहीं है, इसी को यूज करना है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।